के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। 6 से 7 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। भरसक कोशिशें जारी हैं आग को काबू करने की, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग का तांडव लगातार जारी है। इस बीच इसे लेकर बयानबाजी भी दुनिया भर में चल रही है। 2 धड़े हो गए हैं। एक धड़ा इसे प्राकृतिक आपदा कहकर सहानुभूति जता रहा है, तो वहीं एक दूसरा धड़ा खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं और साथ ही गाजा के लोगों के साथ सहानुभूति रखने वाला जो धड़ा है, वो इस आग को लेकर अमेरिका की खूब लानत मलानत करने में जुटा हुआ है और साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी इसे लेकर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका के सामने मदद का हाथ तो जरूर बढ़ाया, लेकिन साथ ही एक तरह से आईना दिखाते हुए अमेरिका को गाजा का दर्द भी याद दिलाया। और अगर भारत की बात करें तो भारत से भी कुछ इस तरह की बयानबाजी सामने आई है और इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम है वो है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका की इस आग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस आग को गाजा की जंग से जोड़ते हुए कहा कि ये त्रासदी बताती है कि घर जिंदगी खाक होना कितना दुखद होता है। पीडीपी चीफ ने कहा कि अब गाजा का दर्द गहराई से समझ में आएगा। महबूबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आग को बेहतर रोकथाम के साथ टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि गाजा में तबाही इजराइल सरकार के एक्शन का नतीजा है। विनाश देखने वालों को अब गहराई से समझ में आएगा कि गाजा का दर्द क्या होता है, वो दर्द जो घरों और जिंदगियों के खत्म होने पर होता है। महबूबा ने कहा कि गाजा को जलाने का परिणाम है अमेरिका की आग। अमेरिका ने गाजा में अस्पताल, रिफ्यूजी कैंप जलाए। अमेरिका में लगी ये भीषण आग पर्यावरण संबंधी लापरवाही के परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर महबूबा ने एक तरह से अमेरिका के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दें, इस बीच अगर जो आग लगी है उसको लेकर ताजा अपडेट आपको दें तो अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़कर 24 हो गया है। 24 लोग इस आग के चलते मौत के मुंह में समा गए, जबकि 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। हजारों लोगों को इस आग के चलते पलायन करना पड़ा है और जो मौसम विज्ञानी हैं वो ये बता रहे हैं कि जो तेज हवाएं चलने की वजह से आग के और विकराल रूप लेने की आशंका है। ऐसी चेतावनी मौसम विज्ञानियों की ओर से दी गई है। इस बीच ये जो पूरा इलाका है वहां पर विनाश को रोकने का काम लगातार जारी है। जो तमाम टीमें हैं रेस्क्यू में लगी हुई हैं वो शवों को खोजने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए कुत्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है और एक परिवार सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है ताकि जो लोग वहां से निकाले जा रहे हैं, जो अपनी जान बचाकर वहां से भागे, उनकी मदद की जा सके। 145 वर्ग किलोमीटर एरिया को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और जो घनी आबादी वाला इलाका है वो 40 किलोमीटर का क्षेत्र बताया जा रहा है और इसमें 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो गई हैं। घर, अपार्टमेंट, इमारतें, व्यावसायिक इमारतें, ये तमाम इसमें शामिल हैं। हालांकि अब तक आग लगने का जो मुख्य कारण है वो पता नहीं चल सका है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक इस आग के चलते अमेरिका को 135 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर 150 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच नुकसान हो चुका है। अपडेट्स के लिए